देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको, पीडीएफ सबको दिख रहा है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, चाहे मोनोलाइट्स के लीजिए, डायलाइट्स के लीजिए या ट्रायलाइट्स के लीजिए। ठीक, आपको जो भी रिएक्शंस है वो रिएक्शंस याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ मैकेनिज्म समझा सकता हूँ लेकिन रटना आपको पड़ेगा। यही चीज मैंने पिछले साल ही बच्चों को बोला था, यही चीज आपको भी बोल रहा हूँ। रिएक्शंस को रटिए। जो रिएक्शंस मैं आज आपको पढ़ा दूं वो आपके दिमाग में आज होना चाहिए। ठीक, तो रटने का तरीका है लिख लिख के प्रैक्टिस करना। आप सोचें कि नहीं मैंने पढ़ लिया फिजिकल केमिस्ट्री की तरह, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें फिर से बोल रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 33% थ्योरी समझने का होता है, बाकी सारा का सारा रट्टा मारना है। ठीक है। देखिए जो रिएक्शन है, जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, तो मेथड्स में एक जनरल टर्म चलेगा है। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसमें एक जनरल प्रोसेस है कि न्यूक्लियोफाइल प्लस सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेता हूँ हेलो अल्केन फिलहाल। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या हमें कंसीडर करना है। जैसे न्यूक्लियोफाइल, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, कोई भी जो एन आयन होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, जो लोन पेयर्स होंगे वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली हम दो तरीके का कंसिडर करेंगे। पहला जो एनायंस होंगे और दूसरा जिसमें लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो भी हम लोन पेयर्स में लेके चलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि वैसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ध्यान से सुनिए, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वैसे इलेक्ट्रॉन जो पूरे मॉलिक्यूल पे इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास या तो एटम्स का या आयंस का, आयंस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, या फिर एक नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है, या फिर लोन पेयर्स का होना जरूरी है। देखो आपको मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है। ठीक है, रेजोनेंस में देखो एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूँ, CO2। CO2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ट्रैवल करेंगे इधर से इधर की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो इसके ऊपर मुझे एक पार्शियल माइनस और इसके ऊपर मुझे एक पार्शियल प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके का फ्लो मुझे जो है इधर से इधर की ओर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में
इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो जो जिसका रिएक्शन हमें देखना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, हम जनरली ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें आ जाती है। रिएक्टेंट को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक तो हमारा सबस्ट्रेट और दूसरा कहलाता है रिएजेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का हिस्सा खत्म हो गया। उसके बाद जो एरो के ऊपर हम लेके चलते हैं दैट इज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। उसके बाद एक और टर्म हम लेके चलते हैं दैट इज सॉल्वेंट। ये जनरल रिएक्शन है, इस जनरल रिएक्शन को आप ध्यान रखिए किसमें क्या होता है और क्यों होता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा फाइनल टर्म है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बेसिकली जो हम लेके चलते हैं। उसका सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, देन कैटलिस्ट आप सबको पता है रिएक्शंस को फास्ट या स्लो करने के काम में आता है। सॉल्वेंट का क्या काम है, सॉल्वेंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट अपना जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, इसका काम क्या है बेसिकली, तो जो न्यूक्लियोफाइल और जो सबस्ट्रेट है उनको एक एक सरफेस प्रोवाइड करना रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, इनको ये सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ये आराम से रिएक्ट कर सके और खुद रिएक्ट नहीं होता। सरफेस प्रोवाइड फॉर द रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट being itself a inert। ठीक है, खुद रिएक्ट नहीं करता लेकिन इनको एक ऐसा माहौल देता है ताकि ये आराम से रिएक्ट कर सके। ठीक है, अभी देखिए सॉल्वेंट हमारे पास दो तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो हमको देखने को मिलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, जिसे एनपीएस के नाम से भी कहते हैं। और एक हमें देखने को मिलेगा पोलर सॉल्वेंट जिसे पीएस के नाम से कहते हैं। ठीक है, अभी आप इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में हर वो चीज लिख सकते हैं जो जिसमें चार्ज देखने को नहीं मिलता, जैसे C6H6। ठीक है, जैसे टॉल्विन, जैसे आयोडीन। ठीक है, उसके बाद पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो पोलर सॉल्वेंट दो तरीके का होता है। देखो ध्यान से सुनिए ये सब चीजें। ठीक है, ये आपको बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट्स हैं जिसमें आपको चार्ज देखने को मिलेगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। ठीक, तो इसकी भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी क्या है, तो एक में हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा और एक में हाइड्रोजन आयन पाया नहीं जाएगा। ठीक, बहुत ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के बगैर भी उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से। तो इस तरीके से हम सबको डिफाइन करते हैं। डिफाइन का रीजन क्या है, तो सॉल्वेंट सिर्फ हमें एक ऐसा माहौल देता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों रिएक्ट कर सके और हमारा हेलो अल्केन का प्रोडक्ट निकाल सके। तो ये बेसिक बेसिक रिएक्शन है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। बेसिक reaction for nucleophilic
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये इस चीज को लिखा नहीं है, ठीक है, ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, आप इसे अपने नोट्स में पक्का उतारेंगे। किसी को डाउट है यहाँ पे कुछ? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? देखो आप चाहो तो इसको एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना यही सब चीजें हैं जो समझने वाली चीजें है। बाकी रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस हैं, आप हर किसी को लैब में करके नहीं देख सकते। आप ना ही कोई केमिस्ट है, ना ही कोई आप साइंटिस्ट हैं कि आप लैब में बैठ के सबका रिएक्शन कर रहे हैं और आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको लिख लिख के ही याद करना होगा। आप इसके बाद देख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट में देखिए और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम सभी रिएक्शंस इसी तरीके से प्रोसीड्स करेंगे। देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, या यूं कहे तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। और जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, वो सबस्ट्रेट हमारा क्या होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए उसके पास। ठीक, और इसी तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे आगे। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ जनरल रिएक्शन बताया है मैंने। और कोई डाउट है किन्हीं को?